सीता जी के सौंदर्य का वर्णन। अब हम सीता जी का वर्णन करना चाहते हैं, किंतु कैसे करें? कमलासन ब्रह्मदेव से लेकर सभी व्यक्ति किसी नारी का उपमान देते समय लक्ष्मी का उल्लेख करते हैं। वही लक्ष्मी स्वयं सीता का रूप लेकर अवतीर्ण हुई हैं। तो उनका उपमान कहां से और कैसे ढूंढा जाए? पार्वती प्रभृति देवियां भी सिर पर कर जोड़कर सकल सद्गुण संपन्न सीता को प्रणाम करती हैं। वैसी सीता को जो भी देखते हैं वे कभी उस सुंदरता का पार नहीं पाते हैं। मानव समझते हैं, हाय, हम देवताओं के समान निर्निमेष दृष्टि से नहीं देख सकते। और देवता लोग समझते हैं कि हम अपनी इन दो आंखों से सीता के सौंदर्य को कैसे देख सकते हैं? अर्थात इसके लिए दो आंखें पर्याप्त नहीं है। सीता जी के वे चंचल नयन हिरण को भी अपने सौंदर्य गुण से मात करती है। विजयशील भाला और तलवार भी उन नयनों की छटा से परास्त हो जाती है। अन्य नारियों के नयनों के उपमान भूत कयल मीन भी उनसे डरती हैं। उस समय रामचंद्र जी के लिए सीता जी मंदर पर्वत के मथने से कल्लोल समुद्र से उत्पन्न अमृत नहीं, परंतु उस कन्या गृह के उस प्रासाद से उत्पन्न अमृत थी। यदि ब्रह्मदेव से प्रार्थना की जाए कि रथ सदृश तीन जगन वाली ऐसी ही एक अन्य तरुणी की सृष्टि कीजिए, तो वह चतुर्मुख भी वैसी सृष्टि नहीं कर सकेगा। अमृत भोजी देवगण ही क्यों न प्रार्थना करें, सागर अमृत नामक दिव्य औषध भले ही दोबारा दे दें, किंतु ऐसी मनोहर रूपवती लक्ष्मी को कहां से लाएगा? कांतिपूर्ण भाले के फल जैसे नैनों वाली मेनका आदि अप्सराएं, जिन पर स्वर्ग के शासक इंद्र तथा अन्य देवता भी मुग्ध होते रहते हैं, इन सीता जी के शरीर सौंदर्य को देखकर मन महसूस कर रह जाती हैं। अब उन अप्सराओं के मुख चंद्र के लिए सर्वदा दिन ही रहता है। अर्थात दिन में चंद्रमा जिस तरह कांतिहीन दिखता है, उसी प्रकार सीता की छवि के सामने वे कांतिहीन हो गई हैं। कमल पुष्प पर निवास करने वाली ये देवी इस धरती पर उतर आई हैं। इसके लिए किन्होंने बड़ी तपस्या की थी? क्या वो असंख्य ब्राह्मण थे, या स्वयं धर्म देवता थे, या सारा संसार था, या स्वर्ग था, अथवा सभी देवता ही थे जिन्होंने ऐसी तपस्या की थी? हम कह नहीं सकते कि यह किनकी तपस्या का फल है। अनुपम रूपवती नारियां सीता जी की सेवा में संलग्न रहती थी। वे उन्हें रक्त कमल समान कर वाली हरिणोपमी माता, मधुतुल्य, अपूर्व अमृत सदृश आदि शब्दों से संबोधित करती थी। सीता जी के चरण जहां जहां पड़ते थे, वहां वे आगे आगे पुण्य राशि बिखेरती चलती थी। उन परागभार से लदे पुष्पों के मध्य सीता जी विलक्षण कांति से शोभायमान दिखती थी। स्वर्ण में किंकड़ी, रत्नहार, पुष्पमालाएं, विशाल नितंबर पड़ी मेखलाएं, इनसे भूषित लता जैसी उनकी सहचरियां उनके सौंदर्य को मुग्ध होकर देखती खड़ी रह जाती थी। उन सहचरियों के मध्य सीता जी ऐसी लगती थी मानो करोड़ों छोटी बिजलियों के बीच बड़ी विद्युत राज्य कर रही हो। सबको मारने वाले भाले तथा यम को भी पराजित करने वाला कोई है
ये जनश्रुति संसार में उत्पन्न करने के लिए ही सीता जी ने वैसे नयन पाए हैं। वे नयन अवर्णनीय हैं। उस सुंदर कन्या रूपी फल सीता को देखकर पर्वत, दीवारें, प्रस्तर, पेड़ पौधे जैसे अचेतन पदार्थ भी द्रवित हो जाते हैं। तो चेतनों की तो बात ही क्या। पुरुषों की प्यासी आंखें जिन कामनियों को देखकर उमंग से भर जाती हैं, वे रमणियां भी सीता जी के रूप सौंदर्य को देख देख कर आनंदित होती रहती हैं। नारियों के मन में भी रूप लालसा, आकर्षण उत्पन्न करने वाली अमृत समान सीता जी हमारे प्रभु श्री रामचंद्र को न जाने कैसी लगेंगी। कर्णाभरण आदि आभूषण पहले से ही जलत, शीतल, नवयुक्त सुंदरियों की श्रृंगार की वस्तु रह चुके हैं। किंतु अब इस सीता जी के जन्म से सौंदर्य के साधन वे आभूषण नई शोभा से शोभित हो रहे हैं।